अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के उन तमाम अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप एग्जाम से पहले सुन लेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फायदा होगा। और वो स्टूडेंट्स अहम न्यूमेरिकल हो सकते हैं, अहम लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं और अहम शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की और हमारा आज का टॉपिक है 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टूडेंट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो 8.1 टॉपिक है उसकी अब बात करें। स्टूडेंट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो 8.1 टॉपिक है वो है टेम्परेचर और हरारत, यानी टेम्परेचर और हीट में फर्क। स्टूडेंट, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है तो किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को स्टूडेंट टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हरारत जो है ना टेम्परेचर के फर्क की वजह से तो मुत्सल अजसाम में गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है। और ये स्टूडेंट्स इसके जवाब में आप ये लिख सकते हैं यहाँ से कि हरारत एनर्जी की किस्म है जो बाहमी तौर पर मुत्सल अजसाम में टेम्परेचर के फर्क की वजह से मुंतकिल होती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में आपने लिखना है किसी जिस्म के एटम और मॉलिक्यूल्स की जो स्टूडेंट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके मजमुआ को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है थर्मामीटर से क्या मुराद है, तो किसी जिस्म का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको थर्मामीटर कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि थर्मामीटर बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में तफसील से बयान करें, तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है थर्मामीटर से क्या मुराद है, थर्मामीटर बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी खसूसियात बयान कीजिए। तो ये थर्मामीटर बनाने वाले मटेरियल की खसूसियात हैं, तो इनको आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से ज़हन नशील कर लेना है। ये एग्जाम में आके आपको 4 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है ग्लास में माया वाला थर्मामीटर, ये स्टूडेंट ग्लास में माया वाला थर्मामीटर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है थर्मामीटर के बयान। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि थर्मामीटर के जो इस्तेमाल बयान करें, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये थर्मामीटर के इस्तेमालात लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने, एग्जाम में 2 नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये बहुत अहम क्वेश्चन है, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट में फर्क बयान कीजिए। तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि लोअर फिक्स पॉइंट थर्मामीटर में मरकरी की उस पोजीशन को जाहिर करता है जिसपे बर्फ पिघलती है और अपर जो है वो थर्मामीटर में मरकरी की उस पोजीशन को जाहिर करता है जिसपे पानी खोलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो थर्मामीटर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट बहुत अहम क्वेश्चन है, 4 नंबर का आर्टिकल आता है कि टेम्परेचर स्केल्स पर नोट लिखें। अब टेम्परेचर के स्टूडेंट 3 स्केल हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। स्टूडेंट इन तीनों के जो अपर फिक्स पॉइंट है और लोअर फिक्स पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं और इनके दरमियान अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है उसको कितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो स्टूडेंट ये जब 2 पॉइंट आप बयान करेंगे तो आपको एग्जाम में 4 में से 4 नंबर मिल सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं, टेम्परेचर स्केल्स की बाहमी तब्दीली, यानी आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाएगी जिस तरह से स्टूडेंट केल्विन स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा जबकि सेल्सियस स्केल पर 20 सेल्सियस है, तो आपने स्टूडेंट सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में तब्दील करना है। ये बहुत अहम मिसाल है, इसको अच्छे तरीके से आपने सीख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अक्सर पेपर में ये मिसाल भी अक्सर पेपर में आती है, तो इसका स्टूडेंट्स आपने इसको हल करना भी अच्छे तरीके से सीख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स मिसाल नंबर 8.3 ये स्टूडेंट अक्सर 2 नंबर की आती है,
तो आपने इसको अच्छे तरीके से इसका हल जो है वो जान लेना है। उसके बाद स्टूडेंट ये वाली मिसाल भी 2 नंबर की आ सकती है। तो ये स्टूडेंट 3-4 मिसालें हैं और इनमें से एक मिसाल पेपर में जरूर आती है, तो आप लोगों को इसका हल जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है हरारत मखसूसा से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने हरारत मखसूसा की तारीफ लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये स्टूडेंट आपने ये वजाहत करनी है और ये 2 मसालात भी लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानी की हरारत मखसूसा कितनी होती है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है खुश्क मिट्टी की हरारत मखसूसा कितनी होती है, तो ये स्टूडेंट 800 जूल फी केजी फी केल्विन होती है। तो स्टूडेंट ये भी आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में इस मकदार को बैठा लेना है। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी जिस्म की हरारती गुंजाइश से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है जो अहम, उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है पंगलाव की मख्फी हरारत से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में स्टूडेंट आपने यहां से लेकर ये वाला लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है वेपोरेशन की मख्फी हरारत से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में स्टूडेंट ये वाला आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है। एग्जाम में ये 2 नंबर आपको दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट ये आर्टिकल बहुत अहम है, ये अक्सर आपको 4 नंबर का एग्जाम में आता है कि इवेपोरेशन से क्या मुराद है, इवेपोरेशन की वजाहत कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये तारीफ करनी है और वजाहत कीजिए। वजाहत में स्टूडेंट ये आपने यहां से यहां तक लिख देना है। उसके बाद इवेपोरेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के सिर्फ नाम लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है इवेपोरेशन से क्या मुराद है, इवेपोरेशन की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर नोट लिखें। तो आपने लिखना है स्टूडेंट इवेपोरेशन की तारीफ लिखनी है। उसके बाद इवेपोरेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल टेम्परेचर, सतह का रकबा, हवा और माया की नवीयत, इन पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट लिख देना है। तो इस तरह से जब आप हल करेंगे तो आपको एग्जाम में 4 में से 4 नंबर आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो आर्टिकल आपको अहम इस चैप्टर में से आ सकता है वो है ठोस अज्जा में तूली हरारती फैलाव पर नोट लिखें। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये मसावात जरूर अखज करनी है, एग्जाम में इसका नंबर होगा। उसके बाद स्टूडेंट ये यहां तक आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट तूली फैलाव के कोएफिशिएंट से क्या मुराद है, 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम आर्टिकल कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम आर्टिकल है वॉल्यूम में हरारती फैलाव पर नोट लिखें। तो जब आप लोग वॉल्यूम में हरारती फैलाव पर नोट लिखेंगे तो स्टूडेंट ये मसावातें आपने लाजमी लिखनी है, एग्जाम में इनके नंबर होंगे और जब आप लोग इसको इस तरह से अखज करेंगे तो स्टूडेंट आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट अहम क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट इस चैप्टर में से नेक्स्ट अहम क्वेश्चन जो आ सकता है वो यहां से आता है 2 धाती पत्रियों का इस्तेमाल बयान कीजिए। तो स्टूडेंट ये आपने यहां से स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट हरारती फैलाव के असरात बयान कीजिए। तो आप लोगों ने 2 अहम असरात जो हैं यहां से इसको पढ़ के अच्छे तरीके से पक्के वाले याद कर लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से 2 धाती पत्रियों का इस्तेमाल बयान कीजिए। स्टूडेंट बहुत अहम है, ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर का एग्जाम में आता है। 8.1 के स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 के करीब एमसीक्यूज हैं और इन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है। एग्जाम में 1 नंबर एमसीक्यूज दिला सकता है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक कर वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, बाय।